हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच, जहां बादल पर्वतों को चूमते थे, एक घना जंगल फैला था। यह जंगल इतना रहस्यमयी था कि सूरज की किरणें भी इसके कुछ हिस्सों तक नहीं पहुंच पाती थी। पेड़ों की घनी छाव में रंग बिरंगे फूल खिलते और छोटी छोटी नदियां गीत गुनगुनाती। यहीं एक प्राचीन बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर रहता था सुवर्ण पक्षी। एक ऐसा पक्षी जिसके सुनहरे पंखों की चमक सूरज को भी फीका कर देती थी। उसके पंखों में जादुई शक्ति थी जो सच्चे दिल की इच्छाएं पूरी कर सकती थी। लेकिन यह शक्ति केवल उन्हीं को मिलती थी जो लालच से दूर रहते थे। जंगल के किनारे पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। गांव के लोग सादगी से जीवन जीते थे। सुबह होते ही किसान खेतों में निकल पड़ते, बच्चे नदी किनारे खेलते और बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते। इन्हीं कहानियों में सुवर्ण पक्षी की बात होती थी। लोग कहते, जो उसे ढूंढ ले उसकी हर मुराद पूरी हो जाती है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ रहता है। गांव में एक 16 साल का लड़का था जिसका नाम था आरव। वो एक गरीब लकड़हारे का बेटा था। उसकी मां दिन रात चूल्हा चौका संभालती और पिता जंगल से लकड़ियां काट कर लाते। घर में अक्सर 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती थी। लेकिन आरव का मन सपनों से भरा था। उसे पक्षी बहुत पसंद थे। वो घंटों जंगल में घूमता, चिड़ियों की आवाजें सुनता और उनके रंग बिरंगे पंखों को निहारता। एक दिन गांव के एक बूढ़े ने उसे सुवर्ण पक्षी की कहानी सुनाई। वो पक्षी जंगल की सबसे ऊंची चोटी पर रहता है, बूढ़े ने कहा। लेकिन रास्ता आसान नहीं। आरव ने ठान लिया कि वो सुवर्ण पक्षी को ढूंढेगा। उसने अपनी मां से कहा, मां, अगर मैं उस पक्षी को ढूंढ लूं तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। मां ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, सावधान रहना, जंगल खतरों से भरा है। अगली सुबह आरव एक छोटी सी थैली में कुछ रोटियां, पानी और एक पुराना चाकू लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल का रास्ता वैसा ही था जैसा बूढ़े ने बताया था, कठिन और रहस्यमयी। पहले दिन आरव को एक तेज बहती नदी मिली। नदी इतनी गहरी थी कि तैरना असंभव था। किनारे पर एक टूटी हुई नाव थी, लेकिन वो उसे चलाने लायक नहीं थी। आरव ने हार नहीं मानी। उसने आसपास के पेड़ों की टहनियां इकट्ठी की और एक छोटा सा बेड़ा बनाया। घंटों की मेहनत के बाद वो नदी पार करने में कामयाब रहा। उसका दिल जोश से भरा था। दूसरे दिन जंगल गहरा होता गया। पेड़ इतने घने थे कि दिन में भी अंधेरा सा लगता था। तभी एक भूखा शेर सामने आया। उसकी आंखें भूख से लाल थी। आरव डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी थैली से रोटियां निकाली और शेर के सामने रख दी। शेर ने रोटियां खाई और चुपचाप चला गया। आरव ने राहत की सांस ली। तीसरे दिन वो एक गुफा के पास पहुंचा। गुफा के बाहर एक साधु बैठा था। साधु ने कहा, सुवर्ण पक्षी तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने दिल की सच्चाई साबित करनी होगी। आरव ने पूछा, मैं ये कैसे करूं? साधु ने उसे एक पहेली दी। वो क्या है जो न दिखता है, न छूता है, फिर भी सबके पास है? आरव ने सोचा और जवाब दिया, सपने। साधु मुस्कुराया और बोला, तुम सही हो। जाओ, पक्षी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आखिरकार चौथे दिन आरव उस चोटी पर पहुंचा जहां सुवर्ण पक्षी का घोंसला था। घोंसला सोने सी चमक बिखेर रहा था। पक्षी वहां बैठा था। उसके पंखों की चमक से पूरा आसमान रोशन था। तुम कौन हो और यहां क्यों आए? पक्षी की आवाज गहरी और गंभीर थी। आरव ने अपनी कहानी सुनाई, अपने परिवार की गरीबी, अपनी मां की मेहनत और अपने सपनों की बात। सुवर्ण पक्षी ने कहा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें लालच नहीं करना होगा। जो मांगोगे वही मिलेगा, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना। आरव ने कहा, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिले और हम खुश रहें। पक्षी ने अपने पंख झटके और आरव के हाथ में एक चमकता हुआ सोने का सिक्का आ गया। यह सिक्का तुम्हारी जरूरतें पूरी करेगा। पक्षी बोला, लेकिन याद रखो, लालच तुम्हें बर्बाद कर सकता है। आरव घर लौटा। उसने सिक्के से एक छोटा सा घर बनवाया, खेत खरीदा और अपने परिवार को खुशहाल बनाया। गांव वाले उसकी मेहनत और की तारीफ करने लगे। लेकिन धीरे धीरे
आरव के मन में लालच जागने लगा। उसने सोचा, अगर एक सिक्के से इतना कुछ मिल सकता है तो और पंखों से मैं राजा बन सकता हूं। वो फिर से जंगल गया। सुवर्ण पक्षी ने उसे देखा और कहा, तुम वापस आए, क्या तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई? आरव ने लज्जित होकर कहा, मुझे और चाहिए। पक्षी क्रोधित हो गया। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा, उसने कहा। उसने अपने पंख फैलाए और एक तेज रोशनी फैली। जब रोशनी गायब हुई तो आरव के सारे सोने गायब थे। वो खाली हाथ घर लौटा। आरव उदास था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मेहनत शुरू की। उसने खेतों में काम किया, गांव वालों की मदद की और धीरे धीरे अपने परिवार को फिर से खुशहाल बनाया। उसने समझ लिया कि सच्ची खुशी लालच में नहीं, मेहनत और सच्चाई में है। सुवर्ण पक्षी अब भी उस जंगल में रहता है, सच्चे दिल वालों का इंतजार करता हुआ। और आरव, वो गांव का सबसे सम्मानित इंसान बन गया, जिसकी कहानी आज भी बच्चे सुनते हैं। इसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।